नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट इंटेंशन क्या है, क्या इरादे हैं उनके इस रिश्ते को लेके और आगे क्या सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते को कहाँ देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इंटेंशन चेक करेंगे हम, उनके डिटेल्स में चेक करने की कोशिश करूँगी। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो ये है मेरी नई ओरेकल डेक। आज हम इससे स्प्रेड करेंगे और गाइडेंस मांगेंगे डिवाइन से। तबीयत मेरी बहुत सही है अभी, बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा आई थिंक। Divine, please guide my dear angels. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Focus, miracle, abundance, freedom, grounded, growth, activation, power, boundaries and healing. Beautiful. पीस बॉटम ऑफ द डेक है। सो नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ आप लोगों के लिए वो है 29, 15, 27, 1, 16, 17, 18, 2, 5, 4 एंड 20। ओके, कुछ लोग यहाँ पे 29 ईयर्स के हो सकते हैं, 27 ईयर्स के हो सकते हैं, 32 ईयर्स के हो सकते हैं, कुछ 20 ईयर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ये इंसान है ना, ये फोकस बना रहे हैं अपनी फीलिंग्स जो है ना, इनकी फीलिंग्स जो फोकस पहले इनकी डगमगाई थी या फिर आपसे इनकी फोकस हटी थी, जो भी था, लेकिन अब ये इंसान फोकस बना रहे हैं आप पे। ऐसी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 15 की एनर्जी है, नंबर 6 होता है वो। सो ये इनको रोमांस, लव, अपने लाइफ में एक पैशन चाहिए जो कि मे बी इनके लाइफ में या तो नहीं है या फिर इस चीज़ को ये सीख कर रहे हैं इंसान, इसलिए इनका फोकस आप में जा रहा है। ठीक है, अगर इनका ध्यान भटका था पहले पैसों पे, करियर पे, या फिर कहीं और किसी एडिक्शन में या फिर किसी फैमिली प्रॉब्लम्स में, या कहीं इनका ध्यान अगर भटका था पास्ट में, तो अब ये इंसान फोकस आप में बना रहे हैं। ठीक है, सो इनको चाहिए इनके लाइफ में रोमांस, लव, पैशन, जो कि इनको आपसे मिलेगा। एक इनर वॉइस कोई इंसान सुनते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे इनकी इनर सेल्फ इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके ऊपर फोकस करना है। इसलिए ये इंसान इंटेंशनली आपके ऊपर फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सब जगह से ध्यान हटा के ये आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, अब इनको रोक क्या रही है, मतलब एक्शन लेने से क्या रोक रही है इनको ये जो है ना, मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि कुछ मिरेकल होगा और आप लोग दोनों कनेक्ट करोगे, जिसके चलते आप लोग दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये इंसान के लाइफ में या तो कोई तूफान आया था या किसी तूफान में ये इंसान है, मतलब घर परिवार में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कहीं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जहां इस इंसान को शांति नहीं है और ये इंसान शांति के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन जो शांति के लिए आपकी तरफ जो बढ़ेंगे और आपसे जो कनेक्ट करेंगे ना,
ये आपसे कनेक्ट करने के लिए किसी मिराकल का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ मिराकल होगा, बिजली कड़केगी ऐसा कुछ होगा और आप इनसे मिल जाओगे। ऐसा थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे ये, जहाँ पे एक्शन नहीं लेके ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं। सो मिराकल ये वेट कर रहे हैं कि आप कहीं कॉल मैसेज कर दे, आपकी तरफ से कोई एक्शन हो जाए, ऐसा कुछ। मिराकल क्या होता है? अगर हम एक्शन लेते हैं तभी मिराकल भी काम करती है। एकदम से मिराकल थोड़ी होता है बिना एक्शन लिए। लेकिन ये जो इंसान है एक्शन लिए बिना मिराकल का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे शांति के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट भी तब करेंगे जब कोई मिराकल होगा। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे। कनेक्ट तो करना चाहते हैं, इनर वॉइस गाइड कर रही है, फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर। फोकस करने का मतलब ये है बहुत नज़र आप पे बना कर रखे होंगे इंसान, आप क्या पोस्ट कर रहे हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कौन से फ़ोटोज़ आपकी कैसे चेंज हो रही है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमारा फ़ोटो डल होता है, या फिर पता चलता है फ़ोटो देख के, है ना, कि हम दुखी हैं, खुश हैं, क्या है। सो ये इंसान आपके फ़ोटो से आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके पिक्स से, या फिर आप क्या पोस्ट कर रहे हो आपके। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने मन के इमोशन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पोस्ट करते हैं। रेयर होता है, जो लोग बैलेंस नहीं होते हैं वो लोग करते हैं सब। जो बैलेंस होते हैं वो या तो जो बैलेंस होते हैं वो नहीं करते हैं, या तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं वो नहीं करते हैं। क्यों? जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं उनको अपने इमोशंस को छुपाना आता है, समझ रहे हो ना। जो बहुत दिमाग से चलते हैं वो अपने इमोशंस को बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग वो पोस्ट नहीं करते हैं। तो पता नहीं चलेगा आपको कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और एक इंसान जो बहुत बैलेंस है, उनको पता है कि उनके मन में ही वो एडजस्ट कर लेंगे सब कुछ, उनको बाहर कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इंसान ऐसे पोस्ट नहीं करते अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पोस्ट करते हैं। सो आपके इमोशंस क्या हैं वो आपके पोस्ट के ज़रिए ये इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आप किस मेंटल स्टेट पे हो, आप इमोशनल स्टेट आपका कैसा है, ये आपके पास आ सकते हैं कि नहीं। अगर ये इंसान आएंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, आउटकम क्या निकलेगा अगर ये एक्शन लेंगे। तो ये सब ये कैलकुलेट करते मुझे दिख रहे हैं। सो फोकस का मतलब ये है कि बहुत ध्यान दे रहे होंगे आपके ऊपर, आप कितने देर तक ऑनलाइन हो, रात में जल्दी सो रहे हो कि रात भर आप ऑनलाइन हो, या फिर आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कितना प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हो, ये आपकी मेंटल स्टेट ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनको पता चले कि आप खुश हैं या दुखी हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। सो फोकस इसलिए बना के रखें ताकि आपके बारे में पता कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप क्या चाहते हो अभी, या फिर आप किस जगह आप खड़े हो कि आप इनके एक्शन को कैसा रिएक्ट करोगे, ये जानने के लिए। ठीक है, ये सब जान कि भी मुझे ये इंसान मिराकल का वेट करते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते आपके पास नहीं आ रहे हैं इंसान। ओके, कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं आपसे अबंडेंस, एक रिबर्थ की एनर्जी है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म सा हो गया है, या तो बहुत लंबा गैप हो गया है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि और चीज़ें सही नहीं हो सकती है, या इस इंसान को लग रहा है कि चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ये इंसान एक रीबर्थ चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खुशियाँ चाहते हैं। अच्छा, अबंडेंस की एनर्जी इनके कॉन्शियस माइंड को बता रही है, जहाँ पे कॉन्शियसली ये इंसान अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ। अबंडेंस का मतलब या तो आपने कभी अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प किया है, जो कि उनको लगता है कि आपसे कनेक्ट करने पर उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ फीलिंग्स देख रहे हैं तो ये आपके खुशियों को दिखा रही है यहाँ पे, है ना, आपके साथ उनकी खुशियाँ, उनके साथ आपकी खुशियाँ। सो अबंडेंस का मतलब यहाँ पे खुशियाँ हैं, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, जो कि वो इंसान रिबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। सो अगर पहले आप लोग कनेक्ट करते थे और चीज़ें बिगड़ जाती थी, तो ये इंसान उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। क्यों बिगड़ रही है चीज़ें, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, इन सारी चीज़ों को वो इंसान फोकस करते हुए दिख रहे हैं। समझ रहे हो ना। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान, मतलब ओवरऑल आप दोनों के रिश्ते में ये इंसान फोकस वहाँ कर रहे हैं जहाँ जहाँ कमी है, लैकिंग है, वहाँ ये फोकस कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आप दोनों को एक साथ होने नहीं दे रहा है। सो इनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए उन सारी एनर्जीज़ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए का मतलब ये है ना कि जो चीज़ें पहले ख़राब हो रही थी वो क्यों ख़राब हो रही है का जवाब ये खोजेंगे, और उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तुम ऐसे मत करना, तुम मुझे नाराज़ मत करना, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। सो ऐसा कुछ जहाँ पे वो जो चीज़ें हैं पास्ट की वो रिपीट ना हो, और एक रीबर्थ इस रिश्ते का हो सके ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। समझो, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ सुधार जिसको हम कहते हैं, है ना। सो वो ये इंसान चाह रहे हैं, और ये कॉन्शियस माइंड से चाह रहे हैं। इनके कॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है कि ये कॉन्शियसली इंसान चाहते हैं कि आपके साथ अबंडेंस, आपके साथ खुशियाँ, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ पॉजिटिविटी। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है। अब
इनके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रीडम की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान कंफ्यूज होते हैं। या तो आप इन पे बहुत पाबंदी लगाते हो, इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, इतने देर ऑनलाइन मत रहना, या मुझे इतने बजे ही कॉल करना, या मुझे बार बार कॉल करना। कुछ आपकी पाबंदियां हैं जहाँ ये इंसान जो नहीं चाहते। अब ये जो है ना, इनके सबकॉन्शियस माइंड में लड़ाइयाँ क्यों होती है आप दोनों के बीच? जब आप बहुत ज़्यादा इनमें को डिपेंडेंट होने लगते हो। ये ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। इनको ऐसा है ना कि ये आप अपना काम करें, ये अपना काम करें, जब आप लोग मिले तो आप लोग प्यार से रहें। एकदम से 24 घंटा जो होता है ना कि फ्रीडम में कोई इंसान, एक पर्सनल स्पेस होता है, उसमें जब कोई घुसने की कोशिश करता है तो हर इंसान को वो पसंद नहीं आता है। अब समझिए कि 2 इंसान होते हैं एक रिश्ते में, एक बहुत प्रैक्टिकल होता है, एक इमोशनल होता है। जो इमोशनल बंदा है ना, वो हमेशा चाहेगा कनेक्ट करना, बात करना, मिलना झुलना, ये सब चाहेगा। जो प्रैक्टिकल बंदा होता है वो चाहेगा कि अपने अपने काम को करो और एक टाइम हम मिलें तो प्यार से रहें, और उस टाइम में बहुत इमोशनली कनेक्ट ना करें, बस मिलें तो बस उस टाइम को पैशनेटली एंजॉय करें, उस पल को एंजॉय करें। ऐसे इंसान 2 लोग मिलते हैं। अब जो इमोशनल बंदा होगा वो हमेशा चाहेगा कि मिले, बात करें, तो वो क्या करेगा, पर्सनल स्पेस में भी घुसने की कोशिश करेगा, है ना। जो फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है, अब फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है, ठीक है, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं। जो इमोशनल बंदा होगा वो चाहेगा हमेशा कनेक्ट करें, हमेशा हम बात करें। जो प्रैक्टिकल बंदा होगा उसका एक पर्सनल स्पेस होगा, जहाँ अपने दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता होगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता होगा, वो कुछ अपना पर्सनल स्पेस उसका होगा, कुछ पर्सनल अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता होगा। जो इमोशनल बंदा होगा वो हमेशा उसकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा। तो वो जो प्रैक्टिकल बंदा है उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई मेरे पर्सनल स्पेस पे घुसे, ठीक है। जो मेरा टाइम है, जो मेरा पर्सनल टाइम है, उसको मैं जैसे मेरी मर्जी होती है मैं उसको वैसे जीऊँ, उसमें कोई इंसान और इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो इमोशनल बंदा होगा वो हमेशा चाहेगा तुम भी मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करो और मैं भी तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करूं, ठीक है। यही होता है, यहीं से शुरू होती है लड़ाइयाँ। जब आपको समझना होता है कि जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, है ना, आधे घंटे भी बात अगर करें तो वो क्वालिटी टाइम हो आपकी, जैसे कि एक दूसरे से कनेक्ट करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो। बहुत ज़्यादा 24 घंटे अगर आप किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना चाहोगे, किसी को नहीं पसंद आती हैं वो चीज़ें, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेडिटेशन करना बहुत पसंद होता है, लेकिन जब आप लव रिलेशनशिप में होते हैं तो बस वही मैसेज में ध्यान रहता है और फिर नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि छूट जाती हैं, है ना। तो ये इंसान, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि कोई उनके पर्सनल स्पेस पे ना घुसे, या फ्रीडम जो ये करना चाहते हैं या ये जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएँ, ये जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। इनको चाहिए फ्रीडम। फ्रीडम के साथ ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। अगर आप इनके फ्रीडम को पकड़ोगे, इनके पर्सनल स्पेस में घुसोगे, या फिर इनको अपने मर्जी का करने नहीं दोगे कुछ भी, तो ये इंसान फिर भागेंगे। सो ये कंफ्यूज्ड है, इनको पता है कि आपसे कनेक्ट करने के बाद इनका फ्रीडम चला जाएगा, है ना। अब जो भी इनका फ्रीडम है, जो भी है, ये जो भी करते हैं अपने फ्री टाइम में, या फिर जो भी फ्रीडम जो सोच रहे हैं ये, वो चला जाएगा। सो ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करे क्या। ये कन्फ्यूजन इनके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, या तो पास्ट का कोई रिश्ता है जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, या तो आपके ही साथ पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। तो इनको वो डर है अंदर, एक कनेक्ट करेंगे तो इनका फ्रीडम चला जाएगा, ठीक है। ऐसी एक डर इनकी दिख रही है मुझे इनके सबकॉन्शियस माइंड में। मुझे पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक दिख रहे हैं, जहाँ इनके बहुत सारे डिज़ायर्स रहे हैं, सिर्फ आप इनके लिए प्रायोरिटी नहीं थे, मतलब एक आप ही नहीं थे इनके लाइफ में। इनका ध्यान बहुत जगह और भटका है, जिसके चलते प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं। अब भटका है का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही इनका ध्यान गया है। इनका ध्यान हो सकता है अपने करियर पे रहे होगा उस टाइम पे, या फिर अपने फैमिली पे बहुत फोकस होगा, या फिर अपने आप में बहुत फोकस होगा, अपने नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा ये इंसान अपने नेगेटिविटीज़ पे ज़्यादा इंसान रहे होंगे। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे आप से ज़्यादा चीज़ों पे इनका ध्यान गया, जिसके चलते इनकी मतलब आप दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई होंगी। सो यहाँ पे मुझे एक ईगो दिख रहा है, एक ईगो और एक अग्रेशन दिख रहा है, जिसके चलते आप दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई होंगी। और एक झूठ दिख रहा है, मतलब क्या बोलूँ, चीज़ें जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं थी, कुछ फॉगी सा था, कुछ ईगो था, कुछ अग्रेशन था, जिसके चलते लड़ाइयाँ शुरू हुई आप लोगों की। आपके पार्टनर का ध्यान यहाँ वहाँ भटका, जिसके चलते आप लोगों की लड़ाइयाँ शुरू हुई। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, और ये मुझे कोई ग्रह नक्षत्र के
हेर फेर के चलते दिख रहा है, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे चेंज हुए जहाँ पे इनका माइंड अचानक से चेंज हुआ और आप दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हुई, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब ये इंसान है ना ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, माय गुडनेस, ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। देखिए ग्रोथ का मतलब ये है ना कि अभी आपका रिश्ता जिस जगह है ना वहाँ से ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में है तो यूनियन में आना चाहते हैं, अगर यूनियन में आप हैं तो ये इंसान कमिटमेंट चाहते हैं, अगर कमिटमेंट ऑलरेडी हो गया है तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज अगर हो गई है तो ये इंसान बेबी चाहते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। सो हम इंटेंशन चेक कर रहे थे आज इनकी इंटेंशन क्या है। सो इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। जहाँ भी आपका रिश्ता है वहाँ से ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ग्रोथ ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे एक देख रहे हो ना, हरियाली, हरा भरा सा सब कुछ है, फला फूला सा सब कुछ है ना। सो जो भी है, सो ये चाहते हैं कि एक ग्रोथ, एक स्पीड आए आप दोनों के रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो या एक सॉरी बोलना चाहते हैं और पास्ट की बातों को ख़त्म करना चाहते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये इंसान आने वाले एक सप्ताह से लेके 3 महीने तक, कुछ लोगों के लिए आने वाले वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में ही इंसान आपके लिए कोई प्रपोजल या सॉरी लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए 3 महीने के अंदर तक आप लोगों की बातचीत होगी और ये इंसान ग्रोथ चाहेंगे, ये इंसान आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहेंगे, स्पीड चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, माय गुडनेस, यहाँ पे एनर्जी द लवर्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी है। इनको पता है ना कि आपके साथ इनका कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि टूट नहीं सकता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। द लवर्स की एनर्जी का मतलब ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको याद कर रहे हैं इस टाइम पे, या बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। अब इनको ये समझ में आ रहा है ना कि ये कनेक्शन टूट नहीं सकता है, चाहे ये इंसान किसी और के साथ रहे, चाहे आप किसी और के साथ रहे, चाहे आप लोग दोनों किसी और प्लैनेट पे रहे, लेकिन ये रिश्ता टूट नहीं सकता है। सो ये जो एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जीज जो आप लोगों के दिल में है एक दूसरे के लिए, ये चाहते हैं कि एक्टिव हो, बढ़े वो चीज़ें। ठीक है, सो द लवर्स की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा प्यार, अनकंडीशनल लव, एक सोलफुल कनेक्शन फील करना, एनर्जी फील करना, आपकी वाइब्रेशन को कैच करना, टेलीपैथी होना। सो बहुत कुछ चीज़ें हैं द लवर्स की एनर्जी को जो डिस्क्राइब करती है। ये इंसान इस एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, ब्यूटीफुल। ओके, जो एटमॉस्फेयर है ना ये इंसान का, वो इतनी स्टेबल नहीं है। अब ये फाइनेंशियल हो सकता है कि इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है, या फिर स्ट्रेंथ, या फिर फीलिंग्स, या फिर जो भी है चीज़ें वो स्टेबल नहीं है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है ना। सो ये जिस एटमॉस्फेयर में है उस एटमॉस्फेयर में इनको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती है। तो या तो ये ऐसे ही रिश्तों को देखे हैं जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, या तो ये इंसान के अंदर की एनर्जी स्टेबल नहीं है, जिसके चलते ये हमेशा इनस्टेबल होते हैं, जिसके चलते ये हमेशा ही इन एंड आउट करते हैं। तो इनको वो पावर चाहिए जब ये इंसान अपने लाइफ को स्टेबल कर पाएँ, आपके साथ ये रिश्ते को स्टेबल कर पाएँ। ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर को ये इंसान स्टेबल करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। या तो ये ऐसे रिश्तों को ही आज तक देखते आए हैं, या फिर ये इंसान के अंदर वो इंस्टेबिलिटी है जिसके चलते इनके सारे जो लाइफ के जो एक्सपेक्ट्स ना, दूसरे एक्सपेक्ट्स भी वो भी अनस्टेबल ही हैं। तो या तो घर परिवार में इंस्टेबिलिटी है, या तो जॉब में इंस्टेबिलिटी है, या फाइनेंस इनका अनस्टेबल है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, इनकी पूरी लाइफ जो है ना वो स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, यहाँ पे ऑब्स्टिकल, मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज दिख रही है, जहाँ पे या तो आप बहुत ज़्यादा उनको ये मत करो वो मत करो ऐसे बाउंड्री में सेट करते हो, या तो ये इंसान आपको बाउंड्री में सेट करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, इससे बात मत करो उससे बात मत करो, इतने रात
तक ऑनलाइन मत रहो, इतने देर तक कॉल पे मत रहो, ऐसे कुछ बाउंड्रीज़ है जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। अब या तो आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ दिए जाते हैं उनको कि आपको यही करना है, इतना ही करना है, इतना ही बात करना है, या फिर इतने देर ही ऑनलाइन रहना है, या फिर मुझे इतने बार कॉल करना है। कुछ ऐसे बाउंड्री आपने सेट किए हैं उनके लिए जो कि उनको नहीं पसंद है, या फिर उन्होंने कुछ बाउंड्री सेट की है जो कि आपको नहीं पसंद है और उनको पता है ये बात। तो यहाँ पे बाउंड्रीज़ जो है वो ऑब्स्टिकल दिख रही है। एक दूसरे को बहुत टोकना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसी वाली कोई चीज़ जो कि जिसमें ये इंसान उलझ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब ये इंसान ना चाहेंगे भी ना आपकी बात सुनकर रहना, तो ये जगल करेंगे। अब समझिए आप कि किसी से कोई काम आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं जब तक वो सामने वाला इंसान वो चीज़ करना नहीं चाहे। समझ रहे हो ना? मैं इतना आप लोगों को बोलती हूँ ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में सेम चीज़ें बार बार आप लोग वही गलतियाँ, कुछ लोग हैं जो करते जा रहे हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं। अब जो नहीं समझना चाहते हैं आप उनको समझा नहीं सकते हो, है ना? सो जो इंसान सामने से जब तक वो कुछ करना नहीं चाहे, एक्शंस है ना हमेशा पर्सनल होते हैं। मतलब एक इंसान अंदर से जब चाहेगा कुछ चेंज करना तभी वो चेंज हो सकेगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा इंसान उसको चेंज नहीं कर सकता है। सो बाउंड्रीज़ में या तो आप उनको सेट कर रहे हो या फिर वो इंसान आपको सेट कर रहे हैं किसी बाउंड्री में जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल है। अगर पास्ट में उन्होंने आपके लिए कोई बाउंड्री सेट की थी तो उनको पता है कि यही चीज़ें हैं जो कि ख़राब किया है रिश्ते को, ठीक है? सो उनको समझ आ रही है। या तो आपने अगर कोई बाउंड्री सेट की थी तो उनको वो चीज़ें ऑब्स्टिकल लग रही है और वो जगल कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा कि अगर आपके पास ये इंसान आएंगे तो मुझे दो चीज़ें दिख रही है जो कि इंसान कंसर्न्ड है जिसके लिए। एक तो आप इनको बाउंड्री में सेट कर दोगे और इनका फ्रीडम चला जाएगा, मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो अगर ये इंसान बहुत दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, आपको वो चीज़ें नहीं पसंद होंगी। ये इंसान किसी अपने दोस्त यार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं पसंद होती होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पसंद है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, ऐसे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप उनको बाउंड्री में सेट करना चाहते हैं, जिसके चलते उनको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्ट करने पे या तो उनकी फ्रीडम चली जाएगी और वो बाउंड्री में सेट हो जाएंगे जो कि वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे आउटकम में। सो इनको पता है कि आपसे कनेक्ट करने के बाद ये इंसान हील होते हैं। इनका दुख दर्द जो है ना वो आप ले लेते हो, इनका दुख दर्द आप कम कर देते हो, इनको आप हील कर देते हो। जो भी तकलीफ़ में ये इंसान अभी है, जो तूफ़ान उनके जीवन में है, वो तूफ़ान से वो इंसान शांति चाहते हैं और वो शांति आपके साथ मिलेगा, वो सुकून आपके साथ मिलेगा, इनको ये पता है। देखिए फिर वही एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना किंग ऑफ वांड्स की, ये बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जहाँ ये किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। अगर आप इस इंसान को कंट्रोल करना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ये इंसान चले तो ये नहीं चलेंगे। ये चलेंगे तब जब आप इनको बहुत प्यार से मोल्ड कर पाओगे। समझ रहे हो ना? इनसे लड़ के झगड़ के इनको ईगो दिखा के आप नहीं सकोगे इनसे। आप इनको प्यार से बोलो, ये जान दे देंगे। ये ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे प्यार की बोली ये समझते हैं, बाकी इनको और कुछ समझ नहीं आता है। आप ईगो दिखाओगे, आप इनको ट्रिगर करना चाहोगे एक बार, ये आपको 10 बार ट्रिगर करेंगे। आप इनको एक छोटा सा आप इनको कुछ दिखा दो ना, जैसे कि ये अगर कॉल आपका पिक नहीं किए और जब इन्होंने कॉल बैक किया और अगर आपने नहीं पिक किया जानबूझ के, तो ये आपका 10 कॉल ऐसे ही मिस करेंगे, नहीं उठाएंगे। सो ये ऐसे इंसान हैं जहाँ ईगो, लड़ाई झगड़े, गुस्सा नहीं समझेंगे। ये समझेंगे तो सिर्फ प्यार, और ये प्यार के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। जो प्यार आपने किया है ना, जो डिवाइन लव आपने दिखाया है ना, ये उसके चलते ही आपके पास वापस आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ 3 चीज़ें दिख रही हैं जहाँ ये इंसान आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको 3 चीज़ें जो है ना, ये इंसान इनके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। एक तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनका फ्रीडम ले लोगे और उनको बाउंड्री में सेट कर दोगे, इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपके पास आएँ तो आपकी शर्तों पे इनको रहना होगा, जो कि इंसान नहीं चाहते हैं। अब ये किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो कि आप कनेक्ट कर लो, आप कॉल कर लो, आप बात कर लो, तो फिर आपकी शर्तों पे इनको नहीं रहना होगा, ठीक है? सो आपकी शर्तों को पूरी तरह से नहीं मानना चाहते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है। हालांकि ये इंसान एक ग्रोथ इस रिश्ते में ज़रूर चाहते हैं, इंटेंशन इनकी ये है कि ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम इनका ख़त्म हो ये नहीं चाहते हैं। अब जो है यहाँ पे एम्परर है एम्परर अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा एक किंग से भी ऊपर की एनर्जी होती है एम्परर की। जब एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, ये इंसान 1 मैन आर्मी वाले इंसान है, जहाँ दिखाते हैं ऐसे कि ये ऐसे हैं, अंदर से ये इंसान जो है ना डरते होंगे, अब बहुत फियर में रहते होंगे, या फिर ट्रिगर होने से डरते होंगे।
एक्सप्रेस करने से डरते होंगे। ऐसे एक इंसान है जो कि नारियल की तरह आप बोल सकते हो, ऊपर से बहुत हार्ड दिखाते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे इंसान है जो कि रिश्ते को प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा होगा इन्होंने। जब आप इनके साथ रहते होंगे तो बहुत प्रोटेक्ट करके आपको रखते होंगे। ये ऐसी एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। लेकिन इनका ईगो जो है ना वो किसी लेवल पे होगा जहाँ आप सकोगे नहीं इनसे, मतलब हाई लेवल पे ईगो होगा यहाँ, जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इतना ईगो आप नहीं देख सकते हैं, या फिर इनके ईगो से आप ईगो सीख जाओगे। ये इंसान ऐसे हैं, ठीक है। अब इनको आप एक बार ईगो दिखाओगे तो ये आपको 100 बार ईगो दिखाएंगे अपना। एक बार आप ट्रिगर इनको करोगे गलती से, ये आपको 100 बार ट्रिगर करेंगे जानबूझ के, ताकि आप समझो कि इस इंसान को आप ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। जितना भी आप इनको ये दिखाते हैं ना कि ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनके दिल में उतने इमोशंस नहीं है, इनके दिल में इमोशंस बहुत होंगे, लेकिन ये इंसान एकदम से नहीं दिखाएंगे आपको। अब जब बहुत प्यार से आप रहोगे ना इनसे, तो ये आपको दिल की सारी बातें बताएंगे, ठीक है। बहुत प्यार से आपको नर्चर, जब आपको एक एनर्जी में इंसान देखेंगे तो अपने सारे दिल की बात आपको बताएंगे इंसान। एक ऐसे इंसान मुझे दिख रही है, ठीक है। सो मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहते हैं, लेकिन वो किसी मिराकल के थ्रू हो, वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, वेट। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। कार्ड रखने के बाद ना या फिर जगह नहीं होता है शफल करने का। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time please. So, मैं दूसरे चैनल पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी। हो सकता है मैं आज से ही पोस्ट करना स्टार्ट कर दूँ। जिनको दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो देखने हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पे हम अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे, आपके करियर, आपके फिनांस, आपके अलग अलग टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा। वो बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग होंगे। इस चैनल पे मैं सिर्फ लव रीडिंग ही करूँगी और ज़ोडिएक जो करती हूँ वो करूँगी, ठीक है। उस चैनल पे मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगी और एक्सप्लोर करेंगे हम अलग डायमेंशंस को भी। सो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी लोग अलग तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, और जो लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बना कर रखें, मैं यही चाहूँगी आप लोगों से। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो वहाँ पोस्ट करने वाली हूँ कि आपके नेक्स्ट पार्टनर और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, वो उनका कैरेक्टर कैसा होगा, या फिर आप जिनसे आपकी शादी होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ, उनका कैरेक्टर, उनका लुक, उनकी बिहेवियर कैसे होंगे, उनका फाइनेंस कैसा होगा, इस टॉपिक में वीडियो डालने वाली हूँ उस चैनल पे। सो सब्सक्राइब करें उस चैनल को और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। एक बड़ी फैमिली हम बनाएं ताकि हम और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें अलग अलग डायमेंशंस को। ओके, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे प्यार जो है ना उनका, वो मैं यही बोल रही थी ना अभी कि जो डिवाइन लव जो है ना, एक अलग सा प्यार आपके साथ जो फील किया उन्होंने, उसको और एक्टिवेट करना चाहते हैं वो इंसान, और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो अगेन उनको वो फीलिंग हो रही है कि फिर से वो क्रेविंग, वो मिलना आपसे, या फिर आपसे मिलने की इच्छा, वो तड़प फिर से बढ़ रहा है उनके अंदर। वो ये बोलना चाहते हैं, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक ऐसे फेज़ में है जहाँ इनको लग रहा है कि कुछ भी करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। बोलने में तो बड़ा मज़ा आता है कि आई कैन गिव माई लाइफ फॉर यू, बट जब बारी आती है तो कोई नहीं करता ये। ओके, आई चेरिश आवर मेमोरीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे पास्ट के कुछ मेमोरीज़ को ये इंसान रिकॉल कर रहे हैं और नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। आई ट्राई फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, जहाँ पे ये इंसान आपको भूलने की कोशिश तो उन्होंने की पर भूल नहीं पाए। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। आई मिस यू टेरेबली की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, माई गुडनेस, ग्रोथ की एनर्जी में ही है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला ना कि जो लोग कमिटेड हैं वो अब चाहते हैं कि अब बस मैरिज हो जाए, डेट फिक्स करना या फिर ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है।
आई एम इन पेन की एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स में है। सो कहीं ना कहीं पेन हील हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, और ये इंसान आपके प्यार को और ज़्यादा समझ पा रहे हैं या फिर और ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इस डिवाइन लव से। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर्स। कुछ सोशल मीडिया में आपके पिक्चर्स को ये इंसान ज़्यादा सेव कर रहे हैं फ़ोन पे या देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे ये इंसान आपकी तारीफ़ करते हैं, ऐसी एनर्जी है। आई मिस योर टच की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने बोला ना ये इंसान बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए। जहाँ पे पैशन का मतलब यही होता है, पैशन मतलब फिज़िकल इंटीमेसी या बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, मिलना जुलना, हक करना, ये सब। ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान मिस कर रहे हैं आपके टच को, मुझे ये दिख रहे हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे कि वो आपके बारे में पूछते हैं, पता लगाते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये सब। ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ट्रू इंटेंशन में ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है। सो ये थी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो रेजोनेट करे आप लोगों के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, क्लेम करें इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, शेयर करें वीडियो अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाल बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। बनी हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।